ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर ये 18 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में ही गोचर करने वाले हैं। तो बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। आने वाले 5 महीने में देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन सी 5 बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली हैं, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति एक राशि में लगभग साल भर गोचर करते हैं, लेकिन इस बार देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में जैसे ही पहुंचेंगे तो ये अतिचारी होंगे और अपना जो साल भर का हम कहते हैं जो रिजल्ट ये देंगे ना, वो 5 ही महीने में अपना रिजल्ट देंगे और 18 अक्टूबर के बाद ये राशि परिवर्तन कर जाएंगे, यानी कि कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। तो यह जो वीडियो हम आपको दे रहे हैं यह 14 मई 2025 से लेकर 18 मई 2025 तक के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, बृहस्पति आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति ग्रह के पास होती है। इसके साथ ही यदि बात किया जाए तो बृहस्पति को बैंकिंग सेक्टर, फिनांस का सेक्टर, जुडिशरी, लॉ, इन सभी चीज़ों का भी कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम भाव से बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप इस गोचर के दौरान कुछ बहुत ही सकारात्मक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, तो वही कुछ निगेटिव परिणाम भी आपके सामने निकल कर आएंगे। क्योंकि शास्त्रमत अनुसार यदि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का अष्टम भाव से गोचर करना बहुत शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, अच्छी बात यह रहने वाली है कि इस समय अवधि के दौरान आप देखेंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अष्टम से आपके गोचर करेंगे तो जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं या विदेश भ्रमण करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही शानदार परिणाम यहाँ पर बृहस्पति देने का कार्य करेंगे। यदि आप डिफेंस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं, किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हैं, तो बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। साथ ही आपको बता दें कि यह समय आपके जीवन में आध्यात्मिक उत्थान के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। जो लोग ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं या अकल्ट की शिक्षा लेना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो उस चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर समय रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का अगर देखा जाए तो अष्टम भाव से गोचर करना कहीं ना कहीं से आपके लिए कुछ मामलों में ज़्यादा लाभकारी होगा। देखिए, बृहस्पति जो है आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो यह समय जो रहेगा थोड़ा सा संतान के लिए आपके कष्टकारी हो सकता है। संतान के जीवन में या तो उनके स्वास्थ्य को लेकर परेशानी होगी, ठीक है, तो थोड़ा संतान का आपको जरूर ध्यान रखने की आवश्यकता इस समय अवधि के दौरान रहने वाली है। संतान को कष्ट होना, तो इस पर थोड़ा आप ध्यान जरूर दीजिएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो लोग, अगर हम कार्यस्थल की बात करें, कार्य क्षेत्र की बात करें, तो वर्तमान समय में अब शनि की ढैया के प्रभाव से आप मुक्त हो चुके हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सरकारी क्षेत्र में पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती नजर आने वाली है, तो यह स्थिति आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। हालांकि आपको स्पष्ट कर दें कि इस गुरु पर, यानी गुरुदेव बृहस्पति जब अष्टम से गोचर कर रहे हैं तो राहु की पंचम दृष्टि भी देवगुरु बृहस्पति पर पड़ रही है। तो जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम करते हैं, रिसर्च का काम करते हैं, डाटा एनालिसिस का कार्य करते हैं, ठीक है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह है, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आप यहाँ पर अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो नौकरी पेशा जीवन के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं से भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर मिलता हुआ नजर आने वाला है। यानी कि नौकरी कर रहे जातकों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर थोड़ी छोटी मोटी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ेगा।
कार्यस्थल पर ऐसा आप महसूस जरूर करेंगे कि भाग्य का उतना सहयोग आपको नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे। देवगुरु बृहस्पति 5 महीने में ही अपना राशि परिवर्तन कर जाएंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके अगर देखा जाए तो 9th हाउस में, तो वहां से चीजें बेहतर होंगी। बट 18 मई 18 अक्टूबर तक थोड़ा सा आपको अपने कार्यस्थल पर ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके 12th हाउस पर है तो कहीं ना कहीं से नींद की समस्या अगर आपको परेशान कर रही थी तो वह दूर होगी, सैया सुख में आपकी वृद्धि होगी, विदेश यात्रा का योग बनेगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं उनको लाभ मिलेगा, हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आध्यात्मिक प्रगति बहुत अच्छी आपकी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि का प्रभाव है, देखिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2nd हाउस को देखेंगे, ऐसी स्थिति में वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी, यानी कि आपके द्वारा बोली गई बातें काफी हद तक सच साबित होंगी, सही साबित होंगी। यदि आप कंसल्टिंग का काम करते हैं या किसी भी प्रकार से आप किसी की प्लानिंग के लिए काम करते हैं, प्लान डिजाइनिंग का काम करते हैं, तो वो प्लान जो होगा ना वो लोगों के लिए अच्छा कार्य करेगा। साथ ही आपके घर परिवार के लिए भी समय काफी अच्छा रहने वाला है। घर परिवार कुटुंब में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम, शादी विवाह फंक्शन आदि होने का योग दिखाई देता है। कुटुंब परिवार में वृद्धि होती नजर आ रही है। हाँ, कार्यस्थल पर चुनौतियां भले ही रहने वाली हैं, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप हैं, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। जो लोग फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर का कार्य करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, साथ ही आभूषण का कार्य करते हैं, सोने चांदी, विशेष तौर पर सोने का व्यवसाय अगर आपका है तो आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल हो पाएंगे। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपकी वाणी इस समय अवधि के दौरान प्रभावशाली रहने वाली है, तो यह भी स्थिति आपके लिए काफी फायदेमंद होती नजर आ रही है। अब देखिए देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि का प्रभाव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। देखिए वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वाले हैं, देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से आपके 4th भाव को देखेंगे जहां पर राहु देव भी विराजमान है। देखिए राहु जो होता है ना, ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है और देवगुरु बृहस्पति वृद्धि का कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे इस समय अवधि के दौरान वृश्चिक राशि वालों भूमि भवन वाहन से संबंधित आपका कार्य होगा। आपकी क्षमता के अनुसार हो सकता है कि जिन लोगों के जीवन में अभी तक मकान निर्माण का कार्य चल रहा था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो इन 5 महीनों में कंप्लीट होगा और आप स्थान परिवर्तन करेंगे, गृह प्रवेश करेंगे। ये स्थितियां आपके लिए बनती नजर आएंगे। नए मकान का योग बनता है। वाहन अगर आपके पास में छोटा था, वाहन आप चेंज कर सकते हैं, बड़े वाहन की तरफ जा सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। हालांकि मां की हेल्थ के लिए यह समय बहुत बढ़िया नहीं रहेगा, इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ ही सुख सुविधा वाइज चीजें ठीक हैं, लेकिन यहां पर यह ध्यान रखें कि आप भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई बड़ी डील कर रहे हैं, तो यहां पर आपको हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काम नहीं करना है, क्योंकि 4th भाव का राहु जब गोचर से कर रहा है तो यहां पे थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी को लेकर, जनता को लेकर या अपनी माता जी को लेकर, है ना, तो पैतृक संपत्ति को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर थोड़ी सहजता के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि अगर देखा जाए तो यह समय मैरिटल लाइफ में आपके लिए चुनौतियां लेकर आ रहा है। विशेष तौर पर जीवन साथी के साथ में मनमुटाव होना, जीवन साथी के साथ में कहीं ना कहीं से दिक्कत परेशानी होना, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को राहु जब देख रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का योग बनता है। अगर आपकी एज ज्यादा हो चुकी है तो फिर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशानी। वही बिजनेस व्यापार की जब हम बात करते हैं तो कार्यस्थल पर इस समय अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के बड़े निवेश से आपको बचने की आवश्यकता है। यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी हो तो आप टुकड़ों में निवेश करें। आपके लिए निवेश के लिए जो समय अच्छा शुरू होगा वह होगा 18 अक्टूबर के बाद। तो इस समय अवधि के दौरान कार्यस्थल पर बड़ा निवेश बहुत सोच समझ कर करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो तो आप अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करवा लें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मैरिटल लाइफ को लेकर मुझे थोड़ी सी यहाँ पर चुनौतियां दिखाई देती हैं। वही जब हम लव लाइफ की बात करते हैं तो प्रेम जीवन में स्थितियां कुल मिलाकर अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन यहां पर ब्रेकअप होने की भी संभावनाएं बनती हैं। और ब्रेकअप भी होगा तो अगर आप पहले से लव एंड रिलेशनशिप में हैं, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री होगी, या ऐसा होगा कि आप अभी तक लव एंड रिलेशनशिप में हैं और आप मल्टीपल रिलेशन की तरफ अग्रसर हैं, वो चीजें छुपी हुई थी, अचानक वो चीजें निकलकर सामने आ जाएंगी। तो इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहने वाली है। हालांकि अगर देखा जाए तो नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत के लिए समय थोड़ा सा टफ आपके लिए कहा जा सकता है, और सेहत के मामले में यह समय बहुत अच्छा नहीं रहेगा। आपको पेट से जुड़ी हुई समस्या, कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को परेशान करने वाली होगी, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दूसरी बात कि धन आएगा आपके पास में, धन लाभ की स्थिति बेहतर बनती हुई नजर आ रही है। आपकी इच्छा पूर्ति का समय रहेगा। सोशल मीडिया के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आप अच्छा करते नजर आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या होने जा रही है कि आपके
पैसे का रख रखाव सही तरीके से करना है, किसी पर बहुत ज़्यादा बिलीव करके पैसा नहीं देना है। ठीक है, अपने धन से जुड़े मामलों को लेकर बहुत सजग रहने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। जो लोग स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए अच्छा है, साथ ही नौकरी पेशा लोगों के जीवन में अच्छा रहेगा। अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं तो कर्ज से बाहर निकलने के भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होंगे। शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आएंगी। तो कुल मिलाकर चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहने वाली हैं। कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। 4 बड़ी खुशखबरी, विदेश जाने का योग, विदेश में सेटलमेंट का योग बनता है। अगर देखा जाए तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, इसके अतिरिक्त भूमि भवन वाहन का लाभ, धन में वृद्धि, कुटुंब परिवार में सुख बढ़ना या नए व्यक्ति की यानी कि आपके परिवार में जुड़ना, यानी कि किसी बच्चे का जन्म होना या किसी के शादी विवाह के कारण किसी नए व्यक्ति का जुड़ना आपके परिवार के साथ में, ये चीज़ें आपके लिए बढ़िया रहेंगी। धन संबंधी मामले ठीक रहेंगे, चीज़ें बेहतर रहने वाली। उपाय क्या करना है? देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम के स्वामी है, द्वितीय के स्वामी है, अष्टम से गोचर कर रहे हैं। तो आप चने की दाल का दान कीजिए, ठीक है, या पीली वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। गुरुजनों की सेवा कीजिए, है ना, और इसके साथ गुरु के मंत्रों का भी जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। दी गई जानकारी पसंद आए वीडियो को